हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टर्न टू लर्न में। दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे। उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है निरंतर होता है, ऑप्शन बी है असतत, सी है यादृच्छिक यानी कि रैंडम, और डी है केवल जैविक। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बी, असतत चरणबद्ध यानी कि डिसकंटिन्यूअस होता है। अगला क्वेश्चन, डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग का क्या अर्थ है? सीखना पहले होता है, बी है विकास सीखने से पहले होता है, सी है दोनों समान हैं, और डी है कोई संबंध नहीं है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विकास सीखने से पहले होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन हमारा थर्ड है, पियाजे के अनुसार सीखने की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी असंतुलन, ऑप्शन सी है रटना, और डी है अनुकरण। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एडाप्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद करना, वातावरण के साथ समायोजन करना, खेलना या पढ़ना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वातावरण के साथ समायोजन करना। अगला क्वेश्चन, स्कीमा का निर्माण किससे होता है? शिक्षक से, केवल पुस्तक से, अनुभव और क्रिया से, या ऑप्शन डी दंड से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव और क्रिया से। अगला क्वेश्चन, यदि बच्चा हर उड़ने वाली चीज़ को पक्षी कहता है तो यह क्या है? ऑप्शन ए हमारा अकोमोडेशन, बी है असिमिलेशन, सी है एक्विलिब्रियम, और डी है कंडीशनिंग। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असिमिलेशन, जिसे हम हिंदी में आत्मसातीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बाद में वह हवाई जहाज़ और पक्षी में अंतर समझ जाता है, यह क्या है? इसके पहला जो क्वेश्चन हमने किया दोस्तों कि हर उड़ने वाली चीज़ को वो क्या कहता है? पक्षी कहता है। लेकिन अब बाद में क्या कर रहा है? वह हवाई जहाज़ और पक्षी में अंतर करना सीख गया है। तो ये क्या है? असिमिलेशन है, अकोमोडेशन है, या लिमिटेशन है, या मेमोरी है? चलिए, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका जो है वो सही हो जाएगा, अकोमोडेशन। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? स्थिर क्षमता, वातावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता है, केवल आईक्यू है, या याददाश्त? पियाजे के अनुसार पूछा जा रहा है दोस्तों। चलिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वातावरण के साथ अनुकूलन। अगला क्वेश्चन, इक्विलिब्रेशन किसके बीच संतुलन है? शिक्षक छात्र के बीच, असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच, या भाषा और विचार के बीच, या खेल और पढ़ाई के बीच? देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने अंग्रेजी में टाइप करा है वो क्वेश्चन सेम टू सेम अंग्रेजी में ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसकी हिंदी वर्जन क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच के संतुलन को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा छोटा वैज्ञानिक क्यों है? ए, क्योंकि वह याद करता है, क्योंकि वह प्रयोग करता है, क्योंकि वह लिखता है, क्योंकि वह सुनता है?
इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि वह प्रयोग करता है। आप लोग सोच रहे होंगे छोटा बच्चा क्या प्रयोग करता है। दोस्तों जब बच्चा खेलता है अपने खिलौनों से या किसी भी अन्य चीज़ से, तो वो उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है या उस चीज़ से कुछ नई चीज़ करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वही वह प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चा कन्वर्सेशन को समझने में असफल रहता है। ऑप्शन ए प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट स्टेज है, फॉर्मल है या सेंसरी मोटर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्री ऑपरेशनल स्टेज। हाँ, दूसरा है, रिवर्सिबिलिटी की समझ किस अवस्था में आती है, जिसे हिंदी में कभी कभी पलटावी लिख के आता है, पलटावी की समझ, और अंग्रेजी में जो होती है वो रिवर्सिबिलिटी होती है। कि समझ किस अवस्था में होती है, सेंसरी मोटर में होती है, प्री ऑपरेशनल में होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल में होता है या फॉर्मल में होता है। रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटावी। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल रीजनिंग कब विकसित होता है। इसका आंसर पहले से ही ठीक है, 11 वर्ष के बाद। अगला, ऑब्जेक्ट परमानेंस की अनुपस्थिति किस अवस्था में होती है, सेंसरी मोटर में या प्री ऑपरेशनल में या कंक्रीट में या फॉर्मल में। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये है दोस्तों कि जब वस्तु हमारे सामने नहीं भी होती है तब भी उसे पता होता है कि वस्तु वहीं पे है। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, सेंसरी मोटर। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है, वह झूले पे बैठा हुआ है, अगर वो झूले के नीचे खिलौना गिर जाता है तो बच्चे को पता होता है कि हाँ खिलौना झूले के नीचे ही गिरा हुआ है, और उस खिलौने के लिए वो रोता है। अगला क्वेश्चन है, ईगोसेंट्रिज्म का अंत कब शुरू होता है। मतलब बच्चों में जो ईगोसेंट्रिज्म होता है, जिसे अहम केंद्रित हम पियाजे ने कहा था, वो उसका अंत होना कब शुरू होता है, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट ऑपरेशनल में या सेंसरी मोटर में या फॉर्मल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, जिसे हम हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, बच्चा गिलास का आकार बदलने पर मात्रा बदल गई समझता है, यह क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा पेडागॉजिकल है कि एक बच्चे कोई लिक्विड है किसी गिलास में और उस गिलास का आकार अगर बदल दिया जाता है तो उसे लगता है कि ये लिक्विड की मात्रा भी बदल गई है। तो वो किस अवस्था में होता है, कन्वर्सेशन में या कंजर्वेशन का अभाव या मेमोरी या अटेंशन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कंजर्वेशन का अभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चा खुद प्रयोग करके निष्कर्ष निकालता है, यह क्या दर्शाता है। बच्चा खुद प्रयोग करता है और उसका निष्कर्ष स्वयं निकालता है। बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या कंडीशनिंग या ड्रिल। चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जानकारी देना, सीखने का वातावरण बनाना, दंड देना या परीक्षा लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा पी सही हो जाएगा, सीखने का वातावरण बनाना। दोस्तों पियाजे कहते हैं बच्चों को आप मत कुछ सिखाइए, बस सीखने का आप वातावरण बना दीजिए, एक एटमॉस्फियर बना दीजिए और बच्चे को उसमें छोड़ दीजिए, बच्चा सेल्फ सीख लेगा। यानी कि टीचर का काम है केवल उसको एक अच्छा वातावरण दे देना जिसमें वो सीखे और बच्चा सेल्फ सीख लेगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को वस्तुओं से खेलने देना किस सिद्धांत पर आधारित है, बिहेवियरिज्म में या पियाजे का सक्रिय सीखना या कंडीशनिंग या लेक्चर मेथड। ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग पियाजे से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको आंसर पता ही होगा, पता हो जाएगा कि ये पियाजे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। पियाजे के अनुसार सबसे प्रभावी सीखना कब होता है, रटने से, अनुभव और क्रिया से, सुनने से या लिखने से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं
तो उसमें सबसे प्रभावी जो होता है वो अनुभव, यानी कि खुद एक्सपीरियंस करना और उसके बाद उस पर रिएक्शन देना, यानी कि क्रिया करने से होता है। अगला क्वेश्चन, ईगोसेंट्रिज्म का सही अर्थ क्या है? स्वार्थी होना, केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना, अकेले रहना या गुस्सा करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना। बच्चा होता है वो सिर्फ जो खुद सोचता है वही सही मानता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा किसका परिणाम है? सोच का, समाज का, शिक्षक का या अनुकरण का? भाषा, लैंग्वेज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉट। अगला क्वेश्चन, पियाजे का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक या निर्माणवादी में, सामाजिक या भावनात्मक? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास किस पर अधिक निर्भर करता है? सामाजिक संपर्क पर, जैविक परिपक्वता और अनुभव पर, केवल शिक्षा पर या केवल शिक्षक पर? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैविक परिपक्वता और अनुभव। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, पियाजे के अनुसार सीखना क्या है? जानकारी याद करना, अनुकूलन की प्रक्रिया, परीक्षा पास करना या फिर अनुकरण करना? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन की प्रक्रिया। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये आप लोग बताया कीजिए। इससे आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।